नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। मुकाबला में आपका स्वागत है। क्या झारखंड लव जिहाद की प्रयोगशाला बन रहा है? ये बड़ा सवाल उठा है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के एक बयान से। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। झारखंड लव जिहाद का सबसे सेफ जोन बनता जा रहा है, ये कहना है बाबूलाल मरांडी का। झारखंड में एक के बाद एक नाबालिग बेटियों के साथ ज्यादती, रेप और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। सीएम कह रहे हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, घटनाएं बताकर नहीं आती जिससे रोका जा सके। ये उस राज्य के सीएम का बयान है जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं और 2 आदिवासी बेटियां एक हफ्ते के भीतर लव जिहाद का शिकार हुई हैं। आदिवासी बेटियां आसानी से लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। पहले दुमका में अंकिता को शाहरुख ने जलाकर मार डाला। दुमका में ही आदिवासी नाबालिग लड़की को अरमान अंसारी ने मारकर पेड़ से लटका दिया। लोहरदगा में साजन उराव बने रब्बानी अंसारी की असलियत सामने आई तो नाबालिग आदिवासी लड़की को कुएं में धकेल दिया। बीजेपी सोरेन सरकार पर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है सोरेन सरकार में तुष्टीकरण हद पार हो गया है। डीएसपी नूर मुस्तफा जैसे सोरेन सरकार के अफसर शाहरुख, अरमान, रब्बानी अंसारी जैसे दरिंदों को बचाने में लगे हुए हैं। सवाल बेटियों की सुरक्षा का है, सवाल शाहरुख, अरमान और रब्बानी अंसारी जैसे लोगों से बचाने का है। लेकिन हेमंत सोरेन को कुर्सी की चिंता है। विपक्ष फ्लोर टेस्ट की चुनौती देता है, लेकिन यहां सोरेन सरकार खुद ही फ्लोर टेस्ट कर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। पीड़ित बेटियों का परिवार इंसाफ मांग रहा है, सवाल पूछ रहा है कि बेटियों को सुरक्षा कब देगी सरकार, बेटियों की सुरक्षा पर कब होगी बात। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जुड़ चुके हैं। सोरेन सरकार पर लगातार वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा में नाकाम रहने का सोरेन सरकार पर आरोप उनकी तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। बहुत स्वागत है आपका बाबूलाल मरांडी जी इंडिया टीवी पर। उससे पहले आइए हम आपको बात करेंगे बाबूलाल मरांडी जी से, लेकिन उससे पहले सीएम सोरेन का आपको वो बयान सुना देते हैं जिसके बाद अब सरकार सवालों के घेरे में है। घटनाएं तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिया जाए। हमने अपनी जो सोच थी आप लोगों के समक्ष रखी। बाबूलाल मरांडी जी, आप एक बात कह रहे हैं कि झारखंड लव जिहाद का सबसे सेफ जोन बनता जा रहा है, क्यों लग रहा है आपको ऐसा? देखिए, मैंने ये कहा है कि लगातार जो घटनाएं घटी जिसके अभी आपने उल्लेख भी किया है और राज्य के मुख्यमंत्री उसको गंभीरता से ले नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं तो होती ही रहती है। हम सब ने कोशिश किया कि भाई इस प्रकार की घटना हो तो सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करे। तो पिछले दफे जो पेट्रोल से जला करके मार दी गई दुमका में ही, और फिर दूसरी जो ट्राइबल बच्ची थी एकदम नाबालिग, दोनों ही बच्चे, उसको भी पेड़ पर लटकाया, लोहरदगा की घटना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का ये बयान करना घटनाएं होती रहती है, घटना बोल करके नहीं आती है। भाई आप कार्रवाई क्या करते हैं, कैसे कार्रवाई करते हैं? अब कार्रवाई में जो अफसर जिसके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं, आपने उनको यहाँ पर बिठा करके रखे हुए हैं। उनके विरोध में उस जो नूर मुस्तफा है उसके विरोध में वहाँ के एसपी ने, वो एसपी भी ट्राइबल एसपी है, उन्होंने अपने सीनियर पदाधिकारियों को पत्र लिखा कि इनके गड़बड़ी के बारे में, लेकिन तब भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की उनके। आज भी वहाँ पड़े हुए हैं और एक नहीं अनेकों केस पहले भी मैंने बता चुका है कि भाई वहीं दुमका में एक ट्राइबल ने उनके ऊपर केस किया था, एक जुल्फिकर भुट्टो के ऊपर, और उनको कोर्ट में चार्जशीट इन्होंने सबमिट नहीं किया। जब 90 दिन पूरा हुआ मजिस्ट्रेट ने बेल दे दिया, जेल से वो निकले तो ये चार्जशीट सबमिट करते। दूसरी घटना वहीं शिकारीपाड़ा में है, एक एप्पल शेख करके रामपुर हाट के व्यक्ति है, इलीगल खदान चलाते थे शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में। उस खदान में एक ट्राइबल युवक मर गए, लोगों ने केस किया, उसके ऊपर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने जांच की। चूँकि एसटी एससी केस जब लगता है तो डीएसपी स्तर के पदाधिकारी उसकी जांच करते हैं, और इन्होंने कहा कि और जांच की जरूरत है। मतलब क्या है भाई? अभी जो अंकिता की जला के हत्या हुई उसमें से कई एक चीज़ों को उन्होंने छुपाने को और अपराधी को बचाने उन्होंने कोशिश किया।
और आज भी वही पदाधिकारी वहाँ पर है। और आज मैं कह रहा हूँ, जिस बच्ची का, जो ट्राइबल नाबालिग बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म भी संभव हुआ है और उसको मार करके पेड़ में लटका दिया गया, कल वहाँ गए थे, ये पता चला। और आज भी उस लड़के का असली ठिकाना पुलिस बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ के हैं भाई, बताओ। हमने तो जिस दिन जा रहे थे उस दिन खुद हम एसपी से बात करने की कोशिश की, वो नहीं बताया, नहीं बात हो पाई, उन्होंने रिंग बैक तक नहीं की। और आज मैं एसपी की बात को सुन रहा था कि वो लड़का कहाँ के है, तो कह रहा था कि वो शिकारीपाड़ा के। और आज मैंने एफआईआर कॉपी का कुछ हिस्सा आया हमारे उपलब्ध किए किसी प्रकार से, तो उसमें एड्रेस श्री अमड़ा लिखा हुआ है। हमने बल्कि प्रेस को भी कहा है कि जा करके बात करो कि शायद वहाँ उनकी माँ, उनकी 2 बहन रहती है उस राजमिस्त्री के, अरमान के, कि उन लोगों का असली घर कहाँ है, कहाँ से वो लोग आए हैं। आखिर पुलिस इसको क्यों इतनी छुपा रही है, क्यों बच्चे कहाँ छुपा रही है। तो लगता है कि शायद वो भी कहीं कोई झारखंड के ना हो या बाहर से आए हो, वहाँ इस प्रकार के बसे हुए हो ना हो बांग्लादेशी हो। तो ये सारे चीज़ें सवाल पैदा करता है, संदेह पैदा करता है कि इस प्रकार की आखिर घटनाएं क्यों हो रही है, सरकार आखिर क्यों छुपा रही है, क्यों नहीं बता रही है कि आखिर वो कौन है, कहाँ के है। हमने तो लोगों को कहा है, बल्कि प्रेस वाले मित्रों से भी मैंने आग्रह किया, जाकर के पता करो कि वो लड़का कहाँ से बसे हुए थे वहाँ राजमिस्त्री का जो काम कर। बाबूलाल मरांडी जी, आप लेकिन आज तक अगर इतनी सारी चीजें संदेह के घेरे में हो, आप जो सवाल पुलिस पर खड़े कर रहे हैं, हाँ, डीएसपी नूर मुस्तफा पर आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आरोपियों को बचाने की, आरोपियों के नाम को छिपाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि क्या अधिकारी किसी दबाव में काम कर रहे हैं या फिर मामला कुछ और आपको नजर आता है, सरकार पर किसी तरीके का प्रेशर नजर आता है जो ऐसे अधिकारियों को अभी भी उन्हीं केसेस में लगाया गया है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं तो साफ कह रहा हूँ, बार बार मैंने कहा है इस बात को कि जो पुलिस पदाधिकारी, पहली बात तो ये भ्रष्ट अफसरों को ऐसी जगह पर पदस्थापित करते हैं और फिर उनको टूल्स की तरह वो यूज करते हैं। अगर सरकार के विरोध में कोई आलोचना करे, कोई फेसबुक में लिखे, ट्विटर में लिखे, तो फिर उसको धमकी दिलाना कि आपको हम रेप केस में फंसा देंगे, ताकि कोई सरकार के विरोध में, सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सके। और दूसरा कि वैसे अफसरों से वो क्या कहते हैं कि वसूली का धंधा कराते हैं, चाहे पत्थर, कोयला, बालू, जो इल्लीगल काम चलता है उससे पैसा वसूली करके और सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोगों के यहाँ तक पहुँचाते हैं। ये काम रहता है। और उसके बाद नूर मुस्तफा के बारे में संदेह से घिरे हुए, जो वो क्षेत्र है बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है, बंगाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। पहले से भी घुसपैठियों की समस्या, आज से नहीं, वर्षों से हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वैसे लोग जो आते हैं उनको फिर प्रोटेक्शन देना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनका राशन कार्ड बनाना। इसलिए हमने कहा कि भाई पूरे मामलों की जांच वहाँ के पुलिस तो कर नहीं सकती, ऐसे पुलिस अफसर को तो वहाँ से हटा करके और पूरे मामले को निष्पक्ष जांच एजेंसी से करानी चाहिए, सीबीआई, एनआईए से जांच करानी चाहिए, तो उसका सारे कनेक्शन का, ये संबंध का पता चल सके। बाबूलाल मरांडी जी, एक और सवाल है। अब जेएमएम ये कह रही है या फिर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी को सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही क्यों दिखता है, ये घटना है, इसे घटना की तरह लीजिए, आप तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? मैंने वहां कह रहा ना कि वहां जब बचाने की जब कोशिश होती है तब मैं इस प्रकार की आवाज उठा रहा हूं। अगर सबके साथ समान रूप से बराबर का न्याय करते तो फिर हम क्यों उठाते इस प्रकार की, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसलिए बोलना पड़ रहा है जब हमने कहा कि जब समुदाय विशेष के लोग इसमें इन्वॉल्व है, समुदाय के विशेष के पदाधिकारी वहां बचाने की कोशिश कर रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3, ऐसे कोई एकदम बिल्कुल सबका सीधा सीधा मिलता है कि भाई कैसे लोगों को बचाने को, तब इस प्रकार की बातें बोलना पड़ता है। अगर सरकार निष्पक्ष रूप से काम करती तो फिर हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिर वो 90 दिन के पहले चार्जशीट सबमिट करते, उस ट्राइबल के अगेंस्ट में जो जुल्फिकार भुट्टो जो जेल में थे वो नहीं निकलते, मजिस्ट्रेट बेल नहीं देते, तो हमें ये बात बोलना नहीं पड़ता। फिर अगर एप्पल शेख की गिरफ्तारी होती और पुनः जांच की वो नहीं बोलते तो फिर हमें ये बात बोलना ही नहीं पड़ता। आज ये जो बोलना हमें पड़ रहा है, जिस प्रकार से लगातार वो लोगों को बचा रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो कि फिर उनके नाम वो लोग कह रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं, क्यों इस प्रकार की ये कर रहे हैं।
तो भैया फिर बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे? जब इस प्रकार की गड़बड़ी होती है हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, आप सरकार को सवालों में खड़ा कर रहे हैं कि सवाल सरकार की कार्रवाई को लेकर है, अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर है। ऐसे केसेस में आरोपियों को बचाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मेरे साथ और भी तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं मरांडी जी, उनका भी जल्दी से तारुफ करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर लुईस मरांडी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री झारखंड की। मेरे साथ इस वक्त शुभ्रास्ता जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, प्रवक्ता वीएचपी विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, तनुज खत्री प्रवक्ता जेएमएम हमारे साथ हैं और मणिशंकर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं तनुज खत्री जी आपके पास आऊंगी क्योंकि कई सारे सवाल खड़े किए हैं बाबूलाल मरांडी जी ने। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये झारखंड में हो क्या रहा है, एक के बाद एक बेटियां निशाने पर क्यों हैं? देखिए, जो भी घटना लगातार जो भी घटना घटती है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, बहनों को लेकर के, वो अत्यंत दुखद घटना होती है। और उस घटना घटने के बाद उस पर जिस तरीके से हमारी सरकार ने, झारखंड की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी धाराओं को लगाते हुए सजा देने के लिए जो कटिबद्ध हुई है, उसको देखने की जरूरत है। लेकिन क्या है ना, आज भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड के अंदर में कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से, चंद लोगों के माध्यम से ये तनुज खत्री जी, इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें। मैं आऊंगी सर आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटेन को आज नया प्रधानमंत्री मिल गया है। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई, इसके बाद नए नाम का ऐलान भी हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल 2010 में ट्रस पहली बार सांसद चुनी गई। लिज ट्रस ब्रिटेन की अब नई प्रधानमंत्री होंगी। ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई हैं लिज ट्रस। इस वक्त ये ऐलान हो चुका है। तो आपको आइए बता भी देते हैं कि लिज ट्रस कौन है। लिज ट्रस की जिंदगी भी काफी रोचक रही है। ट्रस इस वक्त ब्रिटेन की विदेश मंत्री हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं और 47 साल की ट्रस के पिता गणित के प्रोफेसर और मां एक नर्स थी। लेबर पार्टी समर्थक परिवार से आने वाली ट्रस ने ऑक्सफोर्ड से दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए अकाउंटेंट के रूप में भी काम किया है। इसके बाद वो राजनीति में आई। सबसे पहला चुनाव उन्होंने पार्षद का जीता था। परिवार लेबर पार्टी का समर्थक था, लेकिन ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी की विचारधारा पसंद आई। ट्रस को राइट विंग का पक्का समर्थक माना जाता है। 2010 में ट्रस पहली बार सांसद चुनी गई। ट्रस शुरुआत में यूरोपियन यूनियन से अलग होने के मुद्दे के खिलाफ थी, हालांकि बाद में ब्रेक्जिट के हीरो बनकर उभरे बोरिस जॉनसन के समर्थन में आ गई। ब्रिटिश मीडिया अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से उनकी तुलना करता है और अब उनका नाम सामने आ गया है। लिज ट्रस जो हैं वो नई प्रधानमंत्री अब ब्रिटेन की होंगी। ऋषि सुनक को हराकर नए प्रधानमंत्री के तौर पर अब जानी जाएंगी। ब्रिटेन को अपनी नई प्रधानमंत्री मिल गई हैं और नई प्रधानमंत्री हैं लिज ट्रस, जो कि 2010 में पहली बार सांसद बनी। अपने परिवार की विचारधारा से अलग जाकर उन्होंने दूसरी पार्टी की विचारधारा यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी की विचारधारा को पसंद किया। राइट विंग की पक्की समर्थक मानी जाती हैं लिज ट्रस, जिन्हें अब ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और देखिए, जब उनके नाम का ऐलान हुआ, लिज ट्रस जब प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम घोषित हुआ, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। I know that our beliefs resonate with the British people. Our beliefs in freedom, in the ability to control your own life, in low taxes, in personal responsibility. And I know that's why people voted for us in such numbers in 2019. And as your party leader, I intend to deliver what we promised those voters right across our great country. During this leadership campaign, I campaigned as a Conservative and I will govern as a Conservative.
And my friends, we need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. And I will deliver on the National Health Service. But we all will deliver for our country. And I will make sure that we use all the fantastic talents of the Conservative Party, our brilliant members of Parliament and peers, our fantastic councillors, our MSs, our MSPs, all of our councillors and activists and members right across our country. Because, my friends, I know that we will deliver, we will deliver, and we will deliver. And we देखिए, नए प्रधानमंत्री के तौर पर लिज ट्रस का नाम का ऐलान हो चुका है। अब बहरहाल बात झारखंड की हम कर रहे थे, एक बार फिर से अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं क्योंकि झारखंड में जो हालात हैं उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शुभरास्ता, आप लगातार झारखंड सरकार के बयान सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए इसे लव जिहाद से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो घटनाएं हैं और ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। लेकिन ये एक इकलौती घटना नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी ने भी जो कहा, या फिर आज भी जो प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में जो भी विपक्ष की जो आवाज़ें हैं, सबके तरफ से एक ही बात आ रही है कि एक पैटर्न इमर्ज कर रहा है। अब उस पैटर्न की जांच करना, उस पैटर्न पे एक बार सरकार को बैठ करके अच्छे से समझना, ये तो ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि ये घटना कभी सिमडेगा में हो जाती है, कभी गढ़वा में हो जाती है, तो लगातार ऐसा कुछ न कुछ हो रहा है। आज भी एक घटना झारखंड से सामने आई है और ये जो बयान जो चीफ मिनिस्टर ने दिया, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। क्योंकि अगर किसी भी बेटी के साथ ऐसा होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। हालांकि हो सकता है उन्होंने इस भाव से कहा हो कि क्राइम अगेंस्ट विमेन जो है वो बहुत ही कॉमन है, शायद उनकी मंशा ये रही हो कहने की। लेकिन इतने बड़े मुद्दे पर अगर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऐसा कह करके अपने पूरे जिम्मेदारी की इतिश्री करना चाहेंगे तो ये गलत है। ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट लगातार ग्राउंड पे देखने को नजर आ रहा है, जो कि आदिवासियों के बीच और एक विशेष समुदाय, मुसलमान समुदाय के बीच पे जो है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। क्योंकि इकलौती घटना होती, आइसोलेटेड इंसिडेंट होता, कहीं एक आध घटना हो गई होती तो बात थी। विजय शंकर जी बैठे हैं। विजय शंकर जी, मुझे मालूम है कि ग्राउंड पे वीएचपी बहुत एक्टिव है झारखंड में, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक पूरा का पूरा एक पैटर्न बन रहा है, खास करके उन इलाकों में जो कि वेस्ट बंगाल से जो सटे हुए इलाके हैं झारखंड के, जो डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बंगाल के साथ लगती हैं, वहाँ पे जो हो सकता है वो इलीगल माइग्रेंट्स हो सकता है इलीगल बांग्लादेशियों का जो कहर ना केवल झारखंड में बल्कि मुझे लगता है देश के उन तमाम इलाकों में जहाँ पे घुसपैठ हो चुकी है, हो सकता है ये एक पैटर्न हो। मेरा ये कहना है कि जब किसी लोकतांत्रिक सरकार को चुन करके जिम्मेवार बनाया जाता है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो सुनिश्चित करें कि बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं, और उनके साथ जो हो रहा है क्या ये कोई एक विशेष पैटर्न है। अब जवाब तनुज जी आप दे दीजिए, तब आपकी बात अधूरी रह गई थी सर। आप मुझे बताइए कि झारखंड में हो क्या रहा है और ये जिम्मेदारी किसकी है कि ऐसी घटनाओं को आप वक्त रहते रोक लें। जी, मैं वही कह रहा था कि जो जिस तरीके की भी घटनाएं होती हैं वो किसी भी रूप से समाज के अंदर में, सरकार के दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए वो उन घटनाओं पर सुनिए ऐसे डिबेट को डिरेल करने के लिए नोडिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बुलाया है तो सुनना पड़ेगा। जी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं आपसे, मैं तो आपकी बात सुन रही हूँ। मैं आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आपकी बात सुन रही हूँ सर, आप अपनी बात रखिए, ऐसे इम्पेशेंट मत होइए, अपनी बात रखिए आप। मैं तो आप ही को सुन रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ सरकार का स्टैंड।
सरकार का स्टैंड जानने के लिए ही हम यहाँ पे आपको बताने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गलत नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी जो चलाने का काम कर रही है, उसको ध्वस्त करने का काम आज झारखंड की विधानसभा में हुआ। जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम प्रदेश के अंदर, राज्य के देश के विभिन्न राज्यों में हुआ, उसको आज झारखंड ने ऑपरेशन लोटस को, तथा कथित ऑपरेशन लोटस को विफल करने का काम किया। और लगातार जो आप गलत टैगलाइन चला करके एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है, चलाइए, आपका चैनल है, आप स्वतंत्र है, लोग देखते होंगे। तनुज खत्री जी, पहले मैं आप साफ कर दूं सर, मैं तो बड़ी ही शालीनता के साथ मैं आपकी बात को सुन रही थी। मैं बड़ी ही शालीनता के साथ आपकी बातों को सुन रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी तनुज जी कि आप जवाब दें। झारखंड में जो हो रहा है, झारखंड की बेटियों के साथ जो हो रहा है, आपकी सरकार की कार्रवाई क्या है, आप इस पर जवाब दें सर। लेकिन आप जवाब देने की बजाय बाकी सवालों को खड़े करने लगे सर। ऐसे नहीं होगा ना, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग जाएंगे? ये बड़ा आसान है सर कि आप खुद अटैकिंग मोड में आ जाएं जब आपसे सवाल पूछा जाए तो। बड़ा आसान है विपक्ष अपनी जिम्मेदारी तय करिए। बैठ करके बड़ा आसान है स्पॉन्सर्ड आरोप तनुज जी, मैं आपसे उलझूंगी नहीं सर। मुझे लगता है आपके पास जवाब नहीं है। आप बता नहीं पा रहे हैं कि झारखंड में आपकी सरकार पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक झारखंड की बेटियों को टारगेट कौन कर रहा है, आप बता नहीं पा रहे हैं सर। और इसी वजह से आप अटैकिंग मोड में आ गए। अरे आपको तो बताना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए झारखंड की जनता को। मुझसे मत उलझिए, जाइए झारखंड में और जो आदिवासी बेटियां हैं ना, जिन पर खतरा मंडरा रहा है, उन्हें सुरक्षित महसूस करिए सर। मुझसे मत उलझिए, यहाँ पर ग्राउंड पर उतरिए। शुभरास्ता जी, आप जवाब दे रही है, फिर मणिशंकर जी आपके पास आऊंगी। बिल्किस बानो का क्या हुआ? शुभरास्ता जी, बानो के आरोपियों को क्यों छोड़ा गया? उस पर डिबेट क्यों नहीं करवाती है? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही कि ये जो सज्जन यहाँ आए हैं जेएमएम से, तनुज जी, वो इतना इम्पेशेंट क्यों हो गए? उनसे तो 2-3 सवाल आपने पूछे, कुछ सवाल मैंने जोड़े। जवाब देने के बजाय ये भाजपा का एजेंडा और इसका एजेंडा, उसका एजेंडा बोलने से अच्छा था कि सरकार ने क्या किया है इस पर बात कर लेते। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था नेशनल टेलीविजन पर झारखंड की सरकार के कसीदे पढ़ने का, पर आपने तो किया नहीं। मैं भी तलखी से सवाल पूछ सकती थी, लेकिन बहुत शालीनता से सवाल पूछा मैंने। अब मैं तलखी से सवाल पूछ रही हूँ। जब लगातार ये केसेस आ रहे हैं जहां पर एक मुसलमान लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, वो कहता है कि वो हिंदू है, वो हिंदू बनकर किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके बाद उससे विवाह करने के बाद उसकी हत्या होती है। ऐसा एक केस तो हुआ नहीं है खत्री जी, ऐसे तमाम केसेस है। मैं नाम लेती जाऊंगी, जिले का नाम बताती जाऊंगी, ये भी बताती जाऊंगी कि बंगाल से कितनी दूर है। और आप कहें तो आप कहें तो मैं ये भी बता दूं कि किस रेलवे स्टेशन से उस रेलवे स्टेशन से उस जिले का डिस्टेंस कितना है, आपको शायद नहीं पता होगा। मैं झारखंड में जन्मी हूं, सिर्फ इतना ही मेरा कनेक्शन है झारखंड से, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रूट मैप बना के दे सकती हूँ। चुप रहिए, अब शांत रहिए। इतने देर से आप बक रहे थे तो नहीं बोल रहा था कोई, बदतमीजी पर मत उतरिए, समझे? सवाल पूछा गया, जवाब है नहीं, और आप यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं बैठकर। आप नहीं बताएंगे तनुज खत्री जी, आप नहीं बताएंगे कि डिबेट कैसे होनी है, डिबेट कैसे नहीं होनी है। मेरे बाकी मेहमान भी उन्हें चर्चा में ले आते हैं। शुभरास्ता जी, एक सेकंड, बाकी मेहमान भी है, मैं बाकी मेहमान मेरे साथ हैं। डॉक्टर लुइस मरांडी जी, आपका एजेंडा चल रहा है झारखंड में, यानी कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है झारखंड में, और ये बात जेएमएम की तरफ से कही जा रही है। उनका क्या स्टैंड है ये उनको नहीं पता, लेकिन आपका स्टैंड उनको पता है। देखिए, जहाँ तक एजेंडा का विषय है, सबसे पहले तो एजेंडा सरकार का यही स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता क्या है। कि आज राज्य की जो बहु बेटियां असुरक्षित है, उनको सुरक्षित करना एजेंडा होना चाहिए कि अपना कुर्सी बचाना एजेंडा होना चाहिए। उनको तो किसी ने नहीं कहा था कि आप विश्वास मत हासिल करिए और ये करिए और वो करिए, लेकिन उन्होंने अपने कुर्सी को प्राथमिकता दिया और राज्य के जनता को, राज्य के बहु बेटियों को हाशिए पर छोड़ दिया, जिसके चलते आज लगातार इस तरह का घटना में वृद्धि हो रही है। आप सीधे सीधे झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, इस बात का जवाब तनुज जी आप दीजिएगा, और प्लीज हाइपर मत होइएगा। लेकिन उससे पहले मेरे बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आऊं। विजय शंकर जी, ये जो झारखंड में हो रहा है, इसे किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? चूंकि जेएमएम के प्रवक्ता तो कह रहे हैं सब ठीक है, सरकार को जो कदम उठाने चाहिए हम वो उठा रहे हैं।
देखो प्राची, मेरे पास आज 207 घटनाएं मैंने देश भर की, मेरे पास सारा सूची है, उसकी पूरी सूची है। और ये घटनाएं कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हुई हैं, थाने में रजिस्टर्ड हुई हैं, और या ये समाचार पत्रों में छपी हैं। वो घटनाएं मैंने आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि झारखंड में लगातार ये घटनाएं हुई, लव जिहाद की घटना हुई, अंकिता को जला के मार दिया, दूसरी को पेड़ पे लटका के मार दिया। और इतना तक तो पूरे देश में हो रहा था, वो झारखंड में भी हो रहा था। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये तो घटनाएं होती रहती हैं, इसका मतलब इतना निर्लज्जतापूर्ण किसी शासन का बयान आज तक मैंने नहीं सुना है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, इसका मतलब है उनके आदेश और निर्देश के द्वारा वो नजरअंदाज करते हैं। आप रुक जाइए, इसके अरे गलत पढ़िएगा तो बोलूंगा ना मैं। तनुज आप सुन लीजिए, तनुज सुन लीजिए, तुम बात करते थे। तनुज सुनिए। इतना निर्लज्ज मुख्यमंत्री और इतने निर्लज्ज प्रवक्ता जो इस प्रकार की घटनाओं की, झारखंड की बेटियों की सुरक्षा करने की बजाय उनको उनके काल के मुंह में समाने के लिए कहते और आप दोनों से मैं चाहूंगी भाषा की मर्यादा रखेंगे ताकि डिबेट ना मेरा चल सके और झारखंड के जो लोग हैं, खासकर जो आदिवासी परिवार है सर, वो समझ पाए कि उन्हें कितनी सुरक्षा मिलेगी और उनकी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। इस तरीके की बहस आप करेंगे तो फिर झारखंड की बेटियों का क्या होगा? फिर मैं सवाल पूछूंगी आपसे। कुलदीप सेंगर के चेले प्राची, ये जो 207 घटनाएं मैं लिख के लाया हूँ, इनमें अधिकतर घटनाएं या तो जनजाति क्षेत्रों के बच्चों की है या दलित परिवारों की है। उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र किया है, रात को जला दिया गया, अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया, उसका जिक्र लिख कर लाए हैं। इसमें सुनो भाई, देखो प्राची, या इनकी आवाज बंद करो या मैं उठ रहा हूँ। इनकी आवाज बंद करिए आप। देखो ऐसे मैंने इनकी बकवास सारी बात, उनको अपनी बात रखने दीजिए ना। जब मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ, आपसे जवाब जानना चाह रही हूँ, तब आप उल्टा भड़क जा रहे हैं सर, मुझे पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। अब मेरे दूसरे मेहमान बोल रहे हैं, उनको एक बार बोलने दीजिए, फिर आप स्टैंड क्लियर कर दीजिएगा अपना। जल्दी से सर, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए। मणिशंकर जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। आवाज को साइलेंट करिए। झारखंड से हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज को बंद करने की सिफारिश हो रही है। अरे कहां तक आवाज बंद करवाइएगा तिवारी जी? नहीं बंद करवा पाइएगा। देखो प्राची, चिन्मयानंद के चेले हैं, मैं आज प्रशंसा करना चाहूंगा। कुलदीप सेंगर के चेले हैं। अरे क्या बकवास कर रहा है ये? तनुज जी, ये जो एजेंडा इस डिबेट पर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर, ये एजेंडा नहीं चलेगा। सवालों से नहीं भाग सकते आप, सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। सरकार में है और सरकार से ही सवाल पूछूंगी मैं सरकार से ही सवाल पूछूंगी सर। मैं बात झारखंड की करूंगी, आप उत्तर प्रदेश लेकर आएंगे। अरे उत्तर प्रदेश में सरकार है क्या आपकी? आप इनकी आवाज क्यों नहीं बंद कर रहे? अपने सवालों का जवाब दीजिए ना पहले। आवाज क्यों नहीं बंद कर रहे? मुद्दे से मत भटकाइए। खैर सर, आप मुझे जवाब नहीं देंगे। मणिशंकर जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप भी सरकार में साथी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप मुझे जवाब दीजिए मणिशंकर जी, क्या स्टैंड है सरकार का? सरकार का एंगल तो बताने से पहले जितनी 3 घटनाओं की बात हो रही है ना, वो दुखद है, ये सबको पता है। और आज भी दुमका में बंद कॉल दिया गया, हर एक दुमका का हर एक नागरिक वहां दुखी है। और इस बंद कॉल को सफल बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की भी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। सबकी एक ही इच्छा है कि कानूनी कार्रवाई हो और हत्या का उसे सजा मिले। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी से पहले मैं उसकी भी चर्चा करता हूं, लेकिन प्राची जी थोड़ा सा समय दिया करें, क्योंकि कितना सेकंड आप जेएमएम को या कांग्रेस को दे रहे हैं और कितने मिनट्स आप उन लोगों को दे रहे हैं जो आपके बाकी 3 पैनलिस्ट हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अंकिता की पहली घटना हुई और दुमका में आप ये समझे कि कांग्रेस के लोग उसे रांची रिम्स में ले जा करके एडमिट कराए। और आपको बता दें कि वहां पर स्वास्थ्य मंत्री गए, पूरी व्यवस्था
सुदृढ़ कराई उन्होंने। और इन घटनाओं में अब केंद्र का या बीजेपी का क्या भूमिका रहा या क्या सहयोग की कभी कोई भावना नहीं रही, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। केंद्र सरकार की क्या सहयोग है आज तक? मैं बता दे रहा हूं, 1.5 साल हो गए यहाँ एम्स खुले हुए। दुमका से एम्स की दूरी, देवघर में जो एम्स है उसकी दूरी 70 किलोमीटर मात्र है। वहां पर क्या अभी तक 1.5 से 2 साल में क्या व्यवस्था केंद्र सरकार ने दी है? सर्दी, मणिशंकर जी, आप जो तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। अंकिता की जान कैसे बच सकती थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यही तो मैं पूछ रही हूँ। अब आप थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं यही तो पूछ रही हूँ मणिशंकर जी, बात पूरी कर दूं मैं यही तो पूछ रही हूँ ना। सुनिए ना सर, आपने कहा कि कांग्रेस ने मदद की अंकिता के परिवार की। अंकिता के परिवार ने एक बार जिक्र नहीं किया है सर। उनके फादर की कंडीशन ये थी कि उन्हें फैन ले जाने पड़े सर। मणिशंकर जी, खुद से पंखा खरीदा है, आप सोच सकते हैं उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी जली हुई हालत में अस्पताल में पड़ी है। वो पिता जाकर बाजार से पंखा खरीद रहा है और आप कह रहे हैं आपने मदद की है। भी थे, सामाजिक संगठन भी थे और कांग्रेस भी थी ले जाने वालों में। और अब रह गई आदिवासी अस्मिता बचाने की बात, तो मैं ये बता दूं कि अभी ज्यादा दिन नहीं, 7 दिन पहले बीजेपी की सीनियर मोस्ट नेत्री और बीजेपी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की चेयरपर्सन सीमा पात्रा एक आदिवासी लड़की को पिछले 8 साल से नजरबंद करके इसको इतना प्रताड़ित किया कि वो विकलांग हो गई और उसे घर के काम जबरदस्ती गरम तावा से तो मणिशंकर जी, इसमें कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहा है ना, इसमें कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहा है। उन पर कार्रवाई हुई है मणिशंकर जी, उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन झारखंड में जब आप सरकार के साथ हैं, आप उनके साथ संगठन में हैं, आप इस गठबंधन के साथी हैं, तो सवाल इस बात का है ना कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी? आपने ये तो बता दिया आपने मदद की है, पिता की बयान नहीं सुने आपने शायद अंकिता के। आप अगर सुनते तो मेरे सामने इस वक्त बैठकर ये बातें आप नहीं कर रहे होते सर। खैर, अगर तनुज हमारे साथ हैं, सर, मैं उनका पक्ष जान लूं। सब अरेस्ट भी कराया गया है और जितने अभियुक्त थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। बीजेपी का कार्य सिर्फ सांप्रदायिक उसको चेहरा बना देना है कि हिंदू मुस्लिम कर दें। बीजेपी चेहरा बना रही है मणिशंकर जी, अगर बीजेपी चेहरा बना रही है तो मुझे एक बात बताइए ना, सर, बीजेपी अगर चेहरा बना रही है तो आप उनके इस चेहरे को उजागर क्यों नहीं करते हैं? कार्रवाई करके दिखा दीजिए ना, कार्रवाई करके दिखा दीजिए ना। डॉक्टर लुइस, आप इस बात का जवाब दे दीजिए जरा। मुझे लगता है आप बेहतर दे पाएंगे, फिर मैं शिवरास्ता के पास जाऊं। आप ऐसा एजेंडा क्यों चला रहे हैं झारखंड में? मणिशंकर जी चीख के कह रहे हैं हम तो मदद कर रहे हैं बेटियों की, आप लोग करने नहीं देते हैं। बिल्कुल मदद कर रहे हैं यार, इसको सांप्रदायिक रंग ना दें। और डॉक्टर लुइस जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? मैं पूरी कर लूं अपनी बात को। लुइस मरांडी जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, बोलिए। मणिशंकर जी आरोप लगा रहे हैं कि हम तो मदद कर रहे हैं, सरकार तो चाह रही है कि बेटियों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन आप एजेंडा चला रही हैं, देश के माहौल को, प्रदेश के माहौल को खराब कर रही हैं। क्यों ऐसा? स्वागत क्यों नहीं करती है कार्रवाई का? हम अगर कोई अपने जिम्मेदारी से भागने का कोशिश करे तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। जब ये अपने जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाए तो वो यही बात कहेंगे ना, बीजेपी ने एजेंडा बना रखा है। बीजेपी ने कौन सा एजेंडा बना रखा है? बेटियों को बचाना एजेंडा हो गया क्या? उनके घर में बहू बेटियां है कि नहीं है? अगर उनके घर में कोई किसी इस तरह से घटना घट जाती है तो उस समय वो क्या करते? वो जवाब दे। ठीक है, आप शिवरास्ता जी, 8 साल सीमा पात्रा ने नजरबंद किया, वो भी तो आदिवासी की। ठीक है मणिशंकर जी, एक सेकंड। आपको बीजेपी के शिवरास्ता जी, आपने कांग्रेस की भी बातें सुनी और आपने जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ थे, अब वो नहीं है हालांकि चर्चा में हमारे साथ, लेकिन आप उनकी भी बातें सुन रही थी। सब कुछ ठीक है झारखंड में, ऐसा दावा किया जा रहा है, ये तो फालतू के एजेंडे हैं जो चलाए जा रहे हैं। ग्राउंड पर क्या हालात है? नहीं सब हेलो मणिशंकर जी, शिवरास्ता जी से सवाल है। जो चीजें नेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं जी, जो चीजें नेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, आपको भी पता है, आप भी इतने सालों से जर्नलिस्ट हैं, आपको भी ये चीज मालूम है कि रीजन की खबर नेशनल पन्ने पर आए ये अपने आप में एक बड़ी घटना होती है। तो इसका मतलब कि एक पैटर्न एस्टैब्लिश हुआ है। मैं वापस से वही बात दोहरा रही हूँ,
एक पैटर्न जो बना, जिसको लेकर के मणिशंकर जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, इसको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, इसको हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा सर, ये लीगल वर्सेस इलीगल की लड़ाई शायद है। शायद, मैं शायद इससे लगा रही हूँ क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, ये झारखंड की सरकार का काम है। क्या वहाँ इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आकर बसे हैं? और आपको अगर सत्य सुनने में तकलीफ है मैडम, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है मणिशंकर जी? मैं तो बहुत वाजिब सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सुन लेना, बीजेपी ने घटना की सिर्फ कीमत लगा दी। अब अंकिता में 28 लाख, इसमें 30 लाख, ऐसे नहीं होता है। आप सहयोग की नीति अपनाएं। भाजपा क्या कर रही है? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं भाजपा का पक्ष नहीं रख रही हूँ। उसके लिए आप भाजपा अपने स्टेट में आप भाजपा वालों से लड़िए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या जो मैं बात कह रही हूँ क्या उनमें तथ्य हैं या नहीं? आप बस इतना बताइए, क्या ये जो घटनाएं हुई, क्या ये घटनाएं, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ये जो भी घटनाएं हुई, चाहे वो गढ़वा की घटना हो, सिमडेगा की घटना हो, आज वाली घटना हो, 1-2 दिन पहले वाली घटना हो, सर आप सवाल भी तो नहीं सुन रहे ना। जेएम वाले खिसिया के चले गए, आप सवाल नहीं सुन रहे, आप बीच बीच में टोक रहे हैं, तो ऐसे तो बात नहीं चलेगा। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि ये तो ज्योग्राफिकली सिलेक्ट लोकेशंस है, जिनकी दूरी वेस्ट बंगाल से बहुत दूर नहीं है। अगर आप इन जिलों के साथ उन रेलवे स्टेशंस को मैप करेंगे जो बंगाल के अंतर्गत आते हैं, आपको बहुत क्लियर पैटर्न दिखेगा। क्या यहाँ पर एंगल इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का है? मैं बस इतना पूछ रही हूँ। इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सरकार के साथ आप भी बहुत जुड़ाव रख करके काम कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, आपके कांग्रेस पार्टी के भी तो लोग होंगे जो ग्राउंड पे सर्वे कर रहे होंगे, जो ग्राउंड की जानकारी आपको दे रहे होंगे। क्या ऐसा नहीं है कि झारखंड में लगातार नाबालिग युवतियों को मुसलमान लड़के हिंदू लड़कों की आइडेंटिटी ले करके सवाल आपने पूछा है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से मणिशंकर जी हाँ ना में बताइए, आप इस पैटर्न पर विचार करवाएंगे सरकार से? जल्दी से बताइए सर, वक्त खत्म हो रहा है। मैडम एक चीज जान जाइए, जो आप एंगल बता रहे थे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का, ये सब ये सब छानबीन का विषय है। और जो जब छानबीन होगी तो ये सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। चलिए ठीक है सर, कम से कम आपने इस चर्चा में तो मान लिया कि इस पूरे मसले पर छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि एक गंभीर इशू है जो कि शुभ्रास्ता जी ने बताया है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए सवाल यही है कि झारखंड में एक के बाद एक बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, जिम्मेदार कौन है और उनके आरोपियों पर नकेल कब कसी जाएगी, कब ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।